आज हम यहाँ इस वीडियो में बात करेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव की। मिल्कीपुर उपचुनाव इतना खास और इतना इम्पोर्टेंट क्यों बना हुआ है दलों के लिए? समाजवादी पार्टी ने जहां पहले से ही अपना जो कैंडिडेट है मिल्कीपुर में अजीत प्रसाद जो कि अवधेश प्रसाद के बेटे हैं उनको उतारा है। और बड़ी अपडेट आपको पता भी चली होगी कि वहां से बीजेपी ने भी अपना जो कैंडिडेट है वो उतार दिया है। चंद्रभान पासी जो कैंडिडेट है बीजेपी के वो उतारे गए हैं। और ऐसे में अब ये जो लड़ाई है और भी ज्यादा दिलचस्प हो रही है। अब हम आपको यहाँ पर ये बताएंगे इस एक्सप्लेनर वीडियो में कि आखिरकार ये पासी और पासी का समीकरण है क्या। दरअसल वहां पर शुरुआत से ही जो जातीय समीकरण है बड़ा हावी रहा है। और बीजेपी ने भी जिस तरीके से चंद्रभान पासवान को टिकट दिया है, ये टिकट भी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता भी चुनाव का चेहरा बन सकता है। और वो चुनाव जो किसी भी दल के लिए बड़ा प्रतिष्ठा वाला चुनाव हो। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि खुद योगी जी और दूसरे जो बड़े नेता हैं वो अयोध्या में उतरे। और इनके बारे में चंद्रभान पासवान की अगर हम बात करें तो इनकी इतनी पैरवी क्यों की गई? क्योंकि मिल्कीपुर में यहाँ पर इनको सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। हालांकि हवा में कुछ और नाम भी लगातार तैर रहे थे। सबसे मजबूत दावेदारों में बाबा गोरखनाथ का भी नाम सामने आ रहा था। लेकिन आंतरिक खींचातानी ऐसी हो गई जिसकी वजह से बीजेपी के पूर्व सांसद लल्लू सिंह और गोरखनाथ के बीच ये कहा गया कि कुछ ठीक नहीं चला। भले ही लल्लू सिंह चुनाव हार गए, मगर बीजेपी संगठन में उनके जो सुझाव हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ये माना जा रहा है कि ये सारी जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है वो हुई। ये फिलहाल अलग की बात है। अब इसको बीजेपी मानने को तैयार हो या ना हो, ये अलग बात है। रुदौली के बीजेपी विधायक रामचंद्र यादव ने भी चंद्रभानु को पूरी तरह से सपोर्ट किया। और ये रहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में जब बीजेपी कैंडिडेट चुनाव हारे, तब भी रुदौली तहसील में बीजेपी अपना वोट बैंक बचाने में पूरी तरह से कामयाब रही। अब ये माना जा रहा है कि तमाम सीनियर नेताओं ने इनके लिए बड़ी सिफारिशें की, बड़ी रिकमेंडेशन की इनके नाम की। और बीजेपी के रिव्यू में भी नंबर 1 पर रहे, ये कहा जा रहा है। क्योंकि फैजाबाद सीट पर बीजेपी को, आपको भी याद होगा कि किस तरीके से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। हिंदू वोटर्स ने समाजवादी पार्टी को चुना वहां पर। समाजवादी पार्टी 2024 चुनाव में बड़ी ही मजबूत निकल कर सामने आई। और अभी भी पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है कि वहां पर समाजवादी पार्टी को हराने वाला कोई ऐसा कैंडिडेट्स नहीं है। लेकिन तैयारियां आपने देखा होगा दोनों तरफ है। आंतरिक सर्वे भी हुआ, आरएसएस और बीजेपी ने वहां पर आंतरिक सर्वे करवाया। इसमें ऐसे लोगों से व्यू भी लिए जा रहे हैं जिनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और बताया जा रहा है कि ये जो चंद्रभान है, पासवान है, इनको लेकर लोगों का बड़ा जो पॉजिटिव है वो फीडबैक मिल रहा है, जिसकी वजह से इनको अपना उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। और गुजरात के भी बड़े नेताओं का समर्थन चंद्रभान पासवान को मिल रहा है। फिलहाल जब नतीजे आएंगे तो आगे की जीत और किसकी हार ये बताएगी कि वहां की जनता आखिरकार किसके पक्ष में है। और कहा जा सकता है कि थोड़ा बहुत ये भी अनुमान लग जाएगा कि सपा के जो सांसद हैं वर्तमान में वहां पर ग्राउंड पर किस तरीके के काम कर रहे हैं। अब 2027 चुनाव भी बहुत दूर नहीं है, आप भी जानते होंगे। 2027 चुनाव से जोड़कर ये मिल्कीपुर का उपचुनाव देखा जा रहा है। फिलहाल हर दल की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। आप इस वीडियो पर क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है कि कौन जीतने जा रहा है मिल्कीपुर का उपचुनाव? हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।